अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 15 के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। हमारे पास नंबर 1 एमसीक्यूज़ है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल दे विल डैश। इसका हमारे पास जो राइट आंसर है वो हमारे पास है गेन एनर्जी। ठीक है, जब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वो एनर्जी को गेन करेंगे। इसके बाद हमारे पास नंबर 2 है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एन एम मीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन। हमारे पास जो एम मीटर है वो हम हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं सर्किट के। ठीक। नंबर 3, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन। हमारे पास जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर की वो डिपेंड नहीं करती किस चीज़ के ऊपर, ह्यूमिडिटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये हमारे पास जो नंबर ये जो 4 के 4 ऑप्शन गिवन है हमारे पास, जो रेजिस्टेंस है वो इन चारों पर डिपेंड करती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी ऑफ अ कंडक्टर उस पर डिपेंड नहीं करती। नंबर 4 हमारे पास है ओम्स लॉ स्टेट दैट। ओम्स लॉ हमारे पास क्या है, हमें क्या कहता है ओम्स लॉ, उसके लिए राइट ऑप्शन हमारे पास है रेजिस्टेंस डिक्रीज एज करंट इंक्रीज। अगर हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नंबर 5 हमारे पास है द कंडीशन व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज ज़ीरो इज नोन एज। वो कंडीशन बतानी है जिसपे क्या कहते हैं रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी सर्किट की, वो हमारे पास कंडीशन होती है कि सर्किट उस वक्त क्या होगा, ओपन सर्किट होगा। नंबर 6, द कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ इज़ दैट द। हमने कंडीशन बतानी है ओम्स लॉ की। ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है कि टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। उसमें हमारे पास जो है टेम्परेचर वो कांस्टेंट होता है। करंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज जी, ये भी उसकी कंडीशन में आता है। रेजिस्टेंस मस्ट बी राइट वाउंड टाइप। ठीक है, तो ये भी इसी कंडीशन में आता है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो तीनों कंडीशन है वो हमारे पास दुरुस्त हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। नंबर हमारे पास 7 है ओम्स लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल टू। हमारे पास जो ओम्स लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होता सेमीकंडक्टर के लिए। नंबर 8 हमारे पास है टू रेजिस्टेंस ऑफ अ 6 ओहम एंड 12 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल देयर नेट रेजिस्टेंस। इनके जो नेट रेजिस्टेंस होगी वो कैसे होगी, हमें दो रेजिस्टेंस दे दिए, हमने इनको पैरेलल फार्मूले से हमने इसे सोल्व किया। एक हमें दे दिया 6 ओहम, एक हमें दे दिया R1 R2 का नाम दे दिया, एक हमें दे दिया 12 ओहम। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, 12 एलसीएम आया हमारे पास। तो हमने क्या किया, इसको हमने सोल्व किया, हमारे पास आंसर आया 1/4। तो हमारे पास इसको हम रेसिप्रोकल है, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास RT आ जाएगा 4 ओहम। तो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा 4 ओहम। नंबर 9, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी अपोज टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इट इज़। वो प्रॉपर्टी जिसमें क्या कहते हैं, वो प्रॉपर्टी जो क्या करती है इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने में क्या करेगी, अपोज करेगी, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। नंबर 10 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पर्पस ऑफ कनेक्टिंग अ बैटरी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। वो कौन सा पर्पस है जिसमें हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं बैटरी को इलेक्ट्रिक सर्किट में। वो हमारे पास है टू मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। उम्मीद करते हैं आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू समझ आ गए होंगे। अब हम चैप्टर नंबर 16 के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। नंबर 1 हमारे पास एमसीक्यूज़ है विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारे पास ट्रू है, वो हमारे पास ऑप्शन डी है, अ सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एक्सिस्ट। ठीक है। नंबर 2, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इनसाइड अ बार मैग्नेट। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि इनसाइड अ बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होती है, वो हमारे पास होती है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है नंबर 3, द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय। हम जो है प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं किसकी मदद से, मैग्नेटिक कंपास की मदद से हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। नंबर हमारे पास 4 है if the current in a wire which is placed perpendicular to the magnetic field, ठीक है, increase the force on the wire। हमसे कह रहे हैं अगर हमारे पास क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमने किसी कंडक्टर को रखा हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास जो अगर हम उसमें क्या कर रहे हैं, उसका हम करंट बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसकी फोर्स क्या होगी, तो उसकी फोर्स भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डीसी मोटर कन्वर्ट्स। हमारे पास जो डीसी मोटर है वो क्या करती है, वो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है। नंबर 6 हमारे पास है विच पार्ट ऑफ अ डीसी मोटर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल। हमसे कह रहे हैं कौन सा पार्ट है डीसी मोटर का जो क्या करता है, रिवर्स कर देता है करंट को
थ्रू द कॉइल एवरी हाफ साइकिल, हर हाफ साइकिल के बाद वो हमारे पास होता है द स्लिप रिंग्स होता है, ठीक है। नंबर 7, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ डैश, ठीक है। हमसे कह रहे हैं जो डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ, जो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ होती है किसी कंडक्टर के अंदर, ठीक है, इस इन अकॉर्डेंस विद वो किस वजह से हो रही होती है, वो हमारे पास होता है एनर्जी, ड्यू टू किस वजह से होता है, अकॉर्डेंस किसके साथ होती है, वो एनर्जी की वजह से होती है, ठीक है। नंबर हमारे पास 8 है द स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, हमारे पास जो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर होता है, इसका राइट ऑप्शन है इंक्रीज आउटपुट वोल्टेज। उसमें क्या होता है, जो आउटपुट वोल्टेज हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें इनपुट वोल्टेज लिखा था, इनपुट को हमने आउटपुट कर दिया है, तो यहाँ थोड़ी मिस्टेक थी, इसे हमने दुरुस्त कर दिया। नंबर 9 हमारे पास क्या है, नंबर 9 हमारे पास है द टर्न रेशियो ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 10। इट्स मीन हमारे पास अगर टर्न रेशियो 10 होगा ट्रांसफार्मर का, उसका मतलब क्या होगा, टर्न रेशियो को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि हमारे पास एन पी अपॉन एन एस जो है वो हमारे पास क्या है, 10 के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब है हम एन पी को हम लिख सकते हैं, एन पी को हम लिख सकते हैं 10 एन एस। हम एन पी को किसके बराबर ले सकते हैं, हम जो है एन पी को लिख सकते हैं किसके बराबर है, एन पी 10 एन एस के बराबर है, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये राइट ऑप्शन होगा, हमारे पास जो है एन पी जो है वो किसके बराबर है, 10 एन एस के बराबर है। तो ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पे टिक किया हुआ, ये सही नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू समझ आ गए होंगे। अब हम चैप्टर नंबर 17 के एमसीक्यूज़ को सोल्व करेंगे। नंबर 1 हमारे पास एमसीक्यूज़ है, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फ्री। हमारे पास कहते हैं जो मेटल है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं वो किस लिए होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। नंबर हमारे पास 2 है, द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेड पॉसिबल बाय अ डिवाइस कोड। कहते हैं कि कंटिन्यूस फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो किस डिवाइस की वजह से होते हैं, वो हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन गन की वजह से, ठीक है। नंबर 3 द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिटेक्ट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं किसकी मदद से, इलेक्ट्रॉन की मदद से, ठीक है। नंबर 4 हमारे पास है इफ़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ रिवर्स, अगर हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन उसे हम रिवर्स कर दें तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो क्या हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब दूसरे के डायरेक्ट डिपोर्शन होते हैं। इसको चेंज करें तो वो चीज़ भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। नंबर 5 हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हॉट मेटल सरफेस इज कॉल्ड। हमारे पास जो प्रोसेस है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का हॉट मेटल सरफेस, उसे हम थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं, ठीक है। इफ़ इनपुट ऑफ अ नॉट गेट इज़ 1 देन इट्स आउटपुट इज़, अगर इनपुट हो नॉट गेट की 1 हो तो उसकी आउटपुट क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास नोट गेट में एक ही क्या कहते हैं इनपुट होता है, तो अगर हम इनपुट 0 दें तो आउटपुट 1 मिलेगा, आउटपुट इनपुट 1 दें तो आउटपुट हमें 0 मिलता है। नंबर 7 हमारे पास है द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एन एंड गेट इज़, हमारे पास जो बुलियन एक्सप्रेशन हमारे पास एंड गेट का है उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है A.B, ठीक है। नंबर हमारे पास 8 है इलेक्ट्रॉनिक कंप्राइसिस द, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कंप्राइसिस करता है किस चीज़ को, ऑल ऑफ दिस, मतलब ये है फिजिक्स को भी, ठीक है, इंजीनियरिंग को भी और हमारे पास टेक्नोलॉजी को भी, इसमें तीनों चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, ठीक है। द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एन और गेट, हमारे पास जो और गेट का फॉर्मूला है जो आउटपुट का हो वो हमारे पास क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, इनपुट को सम कर देते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पर हमने क्या किया था, आउटपुट को हमने मल्टीप्लाई किया था किस में, एंड गेट में, इस तरह हम और गेट में हम क्या करते हैं, आउटपुट को हम क्या करते हैं, यहाँ सम कर देते हैं, मतलब y इज इक्वल टू प्लस भी कर देंगे। नंबर हमारे पास 10 है द कैथोड रे कैरी, हमारे पास जो कैथोड रे है वो कैरी करती है क्या चीज़, नेगेटिव चार्ज। हमारे पास जो कैथोड रे होती है वो नेगेटिव चार्ज को कैरी करती है। तो उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर 17 के एमसीक्यूज भी समझ आ गए हों। अब हम चैप्टर नंबर 19 के हम 18 के हम एमसीक्यूज को सोल्व करेंगे। नंबर 1 हमारे पास एमसीक्यूज है एन अदर नेम ऑफ फॉर आ सुपर कंप्यूटर इज़ आ, हमारे पास जो सुपर कंप्यूटर का अदर नेम है वो हमारे पास होता है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। नंबर 2 इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड स्टोरेज आर कलेक्टिवली रेफर टू एज, इसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। नंबर 3 हमारे पास है डैश इज़ द आउटपुट फ्रॉम आ कंप्यूटर दैट रैंक फ्रॉम प्रोसेसिंग इनपुट डेटा, हमारे पास क्या होता है, माउस होता है, ठीक हो गया।
उसके बाद हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसीडर एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो कौन सा है जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के तौर पर कंसिडर नहीं करते, वो हमारे पास होता है कंपाइलर। नंबर 5 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुइटेबल फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट कंप्यूटर्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर विद इन एन ऑफिस बिल्डिंग। वो हम यूज़ करते हैं लैन होता है जो कि शॉर्ट फॉर्म है ये किस चीज़ की, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। नंबर 6 हमारे पास है अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम इन टू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। हमारे पास ये होता है इंटरप्रेटर, जो क्या करता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ट्रांसलेट करता है वन प्रोग्राम को एट अ टाइम, ठीक है, किस में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंटरप्रेटर। नंबर 7 हमारे पास क्या है, द नेम गिवन टू अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज टू गेट द डिज़ायर रिजल्ट इज, वो हमारे पास होता है एल्गोरिथम, ठीक है। नंबर हमारे पास 8 है USB स्टैंड फॉर, USB की स्टैंड फॉर होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। नंबर 9 हमारे पास है विच ऑफ द एक्सटेंशन विच इज़ द एक्सटेंशन नॉट सूटेबल टू एन MS वर्ड फाइल, ठीक है, वो हमारे पास होता है नंबर बी ऑप्शन है डॉक्स, जो कि हमारे पास क्या है, जिसको हम सूटेबल नहीं है किसके लिए, MS वर्ड के लिए। नंबर हमारे पास 10 है ICT स्टैंड फॉर, ICT की हमारे पास स्टैंड फॉर होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो उम्मीद करते हैं आपको इस चैप्टर के MCQs भी समझ आ गए होंगे। अब हम चैप्टर नंबर 19 के MCQs को सॉल्व करते हैं। नंबर 1 हमारे पास MCQs है H12 एंड H13 आर डैश। हमारे पास ये H12 H13 क्या है, ये हमारे पास आइसोटोप्स हैं। हम आइसोटोप्स को यूँ लिखते हैं, आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास है नंबर 2 द न्यूट्रल एटम ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट है। हमारे पास जो न्यूट्रल एटम होता है ऑफ ऑल द आइसोटोप्स, जो तमाम आइसोटोप्स का होता है ऑफ द सेम एलिमेंट का, उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे पास ये डिफरेंट लिखा हुआ है, इसको हमने सेम कर दिया, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। उसमें हमारे पास क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। नंबर 3 हमारे पास है कंसीडर द स्पेशीज, हमें ये स्पेशीज दे दिया, क्लोरीन दे दिया है, ठीक है। दीज स्पेशीज हैव, इनमें हमारे पास क्या चीज़ है, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हमारे पास है वो सेम है, ये 17 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन है जो कि सेम है। नंबर 4 हमारे पास है द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, हमारे पास जो एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है वो हमारे पास क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हमारे पास 5th है। नंबर 5 हमारे पास क्या है, द मैक्सिमम मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन, जो मैक्सिमम मास होता है ऑफ एन एटम का वो कहाँ होता है, वो न्यूक्लियस में होता है। नंबर 6 हमारे पास क्या है, कंसीडर आइसोटोप्स दिस, ये यूरेनियम का हमें आइसोटोप्स दे दिया गया है। तो कह रहे हैं द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट्स इज, हमारे इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास, इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने हैं। उसका हमारे पास फॉर्मूला आता है n = a - z, ठीक है। n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, a हमारे पास एटॉमिक मास होता है, उसका माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन कर देंगे z, तो हमें एटॉमिक मास गिवन है कितना, 237, तो हमने 237 को माइनस करवा दिया है कि 237 में से माइनस कर दिया नंबर ऑफ प्रोटॉन 92 को, तो हमारे पास आंसर आ गया 145, जो हमारे पास ऑप्शन सी है जो कि राइट ऑप्शन है। नंबर 7 हमारे पास द सिंबल डिनोटेड द प्रोटॉन नंबर इज़, हमारे पास जो सिंबल है, जो हमारे पास जो प्रोटॉन का सिंबल है जिससे हम प्रोटॉन को डिनोट करते हैं वो हमारे पास Z है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, ये Z से प्रोटॉन को डिनोट करते हैं। नंबर 8 हमारे पास है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन प्रोटियम इज़, हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है हमसे कह रहे हैं कि प्रोटियम में कितने होते हैं, तो उसमें प्रोटियम में हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कोई भी नहीं होता, इसलिए हमने नो पे टिक कर दिया। नंबर 9 हमारे पास है इन एन एटम द न्यूक्लियस व्हेन कंपेयर टू द एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट, जब हम न्यूक्लियस को एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट के साथ कंपेयर करवाते हैं तो इसका मतलब हमारे पास होता है स्मॉलर इन वॉल्यूम बट हैवियर इन मास। इसमें हमारे पास क्या है, इस वो हमारे पास स्मॉलर इन वॉल्यूम होगा और बट हैवियर इन मास में होगा। नंबर 10 हमारे पास है इफ़ एन एलिमेंट बी, हमारे पास एक एलिमेंट बी है, ठीक है। इफ़ एन एलिमेंट बी हैज़ 5 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन व्हाट विल बी द सिंबल ऑफ, तो हमारे पास हम इसको किस तरह लिखेंगे, हमारे पास एलिमेंट है तो हम उसे लिखेंगे, एलिमेंट को इस तरह लिखेंगे, हमारे पास क्या 11 5 × b, ठीक है। इस तरह हम आइसोटोप्स को तो हम इस तरह लिखते हैं, इस तरह आपने यहाँ लिखा हुआ है, हमें आइसोटोप्स को किस तरह लिखते हैं, आइसोटोप्स को तो हम लोग इस तरह लिखते हैं, ठीक है।
और हमारे पास जो एलिमेंट है, एलिमेंट को हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एलिमेंट को इस तरह लिखेंगे। अब हम चैप्टर नंबर 20 जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है इस बुक का, फिजिक्स की मैट्रिक क्लास की, उसके हम MCQs को सोल्व करेंगे। हमारे पास नंबर 1 MCQs हमारे पास है, द अल्फ़ा रेडिएशन इज़, हमारे पास जो अल्फ़ा रेडिएशन होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, हाईली आयोनाइजिंग देन गैमा रेडिएशन, ठीक है। गैमा से क्या होती हैं, वो हाईली आयोनाइज्ड होती हैं, ठीक है। नंबर हमारे पास 2 क्या है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड इमिट अ बीटा पार्टिकल, हमारे पास एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड है जो कि बीटा पार्टिकल इमिट कर रहा है। द एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर में, तो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है जो कि प्रोटॉन नंबर है ऑफ द न्यूक्लियस, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास इंक्रीज्ड हो जाएगा बाय 1, ठीक है। इसको हम इस डायग्राम से देखें समझते, जैसे देखें हमारे पास यहाँ बीटा पार्टिकल है, तो यहाँ देखें हमारे पास बीटा डीके में हमारे पास क्या है, इसकी हमारे पास ये इक्वेशन होती है हमारे पास कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन नंबर, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है नंबर 1 टाइम। जैसे देखिए ये Z था तो Z+1 में हो गया हमारे पास, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, वो इंक्रीज़ हो जाएगा बाय 1, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3 है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट अ पार्टिकल, हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो पार्टिकल इमिट कर रहा है फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ वन ऑफ इट्स एटम, ठीक है। द पार्टिकल कंप्राइजेज 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, हमारे पास जो पार्टिकल कंप्राइज करता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन करता है। द नेम ऑफ दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्फा एमिशन, ठीक है। नंबर 4 हमारे पास है, रेडियो एक्टिव डीके कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन, हम जो रेडियो एक्टिव डीके है उसे हम इस तरह शो करते हैं। ये हमारे पास जो रेडियो एक्टिव डीके, ये हमारे पास कौन सा है, हमारे पास ये है बीटा पार्टिकल। इसको हम दोबारा उसी डायग्राम से जैसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास देखेंगे ये हमारे पास था बीटा डीके में हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो प्रोटॉन नंबर है वो हमारे पास 1% इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ भी देखिए हमारे पास क्या, बीटा में हमारे पास 91 से हमारे पास 92 में चला गया है, ठीक है। तो हमारे पास ये बीटा पार्टिकल में हमारे पास ऐसा हुआ था, ठीक है। नंबर हमारे पास 5th है, द टाइप ऑफ रेडिएशन दैट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ एन, हमारे पास वो कौन सी टाइप ऑफ रेडिएशन है जिसमें हमारे पास जो है रेडिएशन वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वो हमारे पास होती है गैमा रेडिएशन, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 6, अ पाउडर कंटेनिंग 100 मिलीग्राम ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटीरियल दैट इमिट अल्फा पार्टिकल, हमारे पास एक पाउडर है 100 मिलीग्राम का जो कि क्या कर रहा है, अल्फा पार्टिकल को इमिट कर रहा है। द हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटोप्स इज़ 5 डे, हमारे पास जो इसके आइसोटोप्स की हमारे पास जो हाफ लाइफ है वो हमारे पास कितनी है, 5 डेज़ है। तो कह रहे हैं द मास ऑफ आइसोटोप्स दैट रिमेन आफ्टर 10 डेज विल बी, तो हमारे पास कह रहे हैं मास उसका कितना बच जाएगा आफ्टर 10 डेज, वो हमारे पास होगा 0 मिलीग्राम, क्योंकि उसकी हाफ लाइफ 5 डे है। तो हमें कह रहे हैं 10 डेज़ के बाद, तो मतलब 10 दिन के बाद वो पूरे का पूरा क्या कहते हैं ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमारे पास बचेगा पूरे का पूरा डिके हो जाएगा, वो 100 मिलीग्राम पूरा ख़त्म होकर 0 मिलीग्राम बच जाएगा उसका मास। नेक्स्ट हमारे पास है द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द स्टेट इज़, हमारे पास जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है इन द स्टार्स, हमारे पास क्या है, वो हमारे पास होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। नंबर 8, द स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई इज़ कॉल्ड, हमारे पास ये जो हैवी न्यूक्लियस से स्मॉलर न्यूक्लियाई में डिके होना है उसे हम न्यूक्लियर फिशन कहते हैं, तो इसलिए हमने फिशन पे टिक कर दिया। नंबर हमारे पास 9 है, अ प्रोसेस इन विच 2 लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस, जिसमें 2 लाइटर न्यूक्लियाई क्या करें कंबाइन करके ये हैवियर न्यूक्लियस बनाएंगे, उससे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन, और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, नंबर 10 हमारे पास है विच रोज हमारे पास शोज द नेचर एंड द पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ बीटा पार्टिकल, हमारे पास करें बीटा पार्टिकल की कौन सी नेचर और प्रोबेबिलिटी जो कि राइट है उस पर टिक करें। हमारे पास नंबर वही है, नंबर 1 है हीलियम न्यूक्लियस, जो कि हमारे पास क्या होता है नेचर उसकी होती है, और उसमें हमारे पास क्या होता है मोस्ट आर स्टॉप्ड बाय फ्यू मिलीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम से वो क्या हो जाता है स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको डायग्राम से समझा हुआ था, ठीक है। ये क्या कहते हैं पेपर की शीट को, पेपर में से क्या कहते हैं वो पेपर जो कि हमारी जो शीट होती है, ठीक है, वो हमारे पास फ्यू मिलीमीटर की एल्यूमिनियम की शीट होती है, उसमें से हमारे पास क्या होता है ये उसमें से क्या कर देगा बीटा पार्टिकल उसको उसमें से पास नहीं होगा, पेपर में से ये पास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो बीटा पार्टिकल वो एल्यूमिनियम की शीट में से पास नहीं हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 11 है, हमारे पास क्या है कंपेयर्ड विद अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल हमने गैमा पार्टिकल से कंपेयर करवाना है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है आर टाइप ऑफ रेडिएशन टू कैरी अ चार्ज, जो कि हमारे पास क्या कहते हैं अल्फा बीटा हमारे पास क्या कहते हैं एक तरह की रेडिएशन है जो हमारे पास क्या करती हैं, इनमें हमारे पास क्या होता है चार्ज होता है, हमारे पास गैमा में हमारे पास क्या होता है चार्ज नहीं होता, ठीक हो गया।
द सेवर हेल्थ हजार्ड कॉज बाय रेडियोएक्टिव एमिशन इस आर, हमारे पास सेवर हेल्थ हजार्ड हैं जो कि क्या कहते हैं कॉज, जो वजह बनते हैं किस चीज़ की, रेडियोएक्टिव एमिशन की वजह से होते हैं। वो हमारे पास क्या होते हैं, कैंसर भी हमारे पास होता है, जेनेटिक चेंज भी होता है और डीप साइटेड बर्न भी होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑल ऑफ दीज पे हमने टिक कर दी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिव मटीरियल शुड बी हैंडल केयरफुली। कहते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल को हमें केयरफुली ही हैंडल करना चाहिए। तो हम इससे कह रहे हैं विच सेफ्टी मेजर डज नॉट रिड्यूस द रिस्क ऑफ यूजिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल। इसमें से कौन सा हमारे पास क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं मेजर है, डस नॉट रिड्यूस, वो रिड्यूस नहीं कर सकते इन चारों ऑप्शन में रिस्क रेडियो एक्टिव मटीरियल का। अगर हम इसमें यूज़ करें उससे कहते कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो हमारे पास है कीपिंग द मटीरियल एट लो टेम्परेचर हो या हाई टेम्परेचर हो, ये टेम्परेचर का इस पर कोई असर नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नंबर हमारे पास 14 है अ साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग अ सील्ड सोर्स दैट इमिट बीटा पार्टिकल। हमारे पास क्या एक साइंटिस्ट क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है सील्ड सोर्स में, ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं बीटा पार्टिकल इमिट आउट हो रहा है। द रेंज ऑफ द बीटा पार्टिकल इन द एयर इज़ अबाउट 30 cm। हमारे पास रेंज क्या है, 30 cm है उसकी बीटा पार्टिकल की इन द एयर में। द प्रिकॉशन दैट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव टू प्रोटेक्ट द साइंटिस्ट, कहते हैं जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव प्रिकॉशन है जो कि साइंटिस्ट के लिए, ठीक है, फ्रॉम द रेडिएशन की, वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास है हैंडलिंग द सोर्स विद लॉन्ग टर्म को क्या कहते हैं, अगर वो हैंडल कर देगा तो वो उससे बच जाएगा। क्योंकि इन्होंने इसके बाद जो लिखी वो इन्होंने लिखा है कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स लो। अगर हम सोर्स का जो टेम्परेचर है वो लो भी कर दे, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर का इस पर कोई असर नहीं होता। नंबर सी हमारे पास है ओपनिंग ऑल विंडो अगर हम ओपन कर देंगे तो इससे भी नहीं फ़र्क पड़ेगा लेबोरेटरी की, ठीक है। वॉशिंग हिज हैंड बिफोर लीविंग द लेबोरेटरी, इसको कहते हैं लीव करने से पहले अपने हैंड वॉश कर ले, तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है। बेहतर यही है कि वो क्या कर लेगा, हैंडलिंग कर ले सोर्स विद लॉन्ग टर्म। 30 cm का वो खुद है, क्योंकि 30 cm की उसकी रेंज है, ठीक है, बीटा पार्टिकल की, तो इसलिए उसको लॉन्ग क्या कहते हैं टंग से अगर हम हैंडल कर लें तो इससे क्या कहते हैं कि हम उससे बच सकते हैं, ठीक है। नंबर 15 है और जो कि लास्ट है, द सेफ्टी वे टू डिस्पोज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। सेफ्टी वे कौन सा है जिसमें हम क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव लार्ज क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट की, वो हमारे पास सेफ्टी वे कौन सा है उसमें, वो हमारे पास सेफ्टी वे है कि बर्निंग इट इन अ ड्राई रॉक डीप अंडरग्राउंड, ठीक है। हमें क्या करना होगा, इसे हमें दफन करना होगा, ठीक है, गहराई में जाके। उम्मीद करते हैं आपको इस चैप्टर के MCQ समझ आ गए होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।